हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड योगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने आपके सामने बैंक निफ्टी का एक 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। तो आज हमें एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिली, लेकिन उसके बाद उसी कैंडल में हमें एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी। उसके बाद हमें उस कैंडल के साथ ही एक डाउन साइड दिखाई। उसके बाद लगातार इसने 3-4 रेड कैंडल्स बनाई नीचे की साइड, और नीचे की साइड एक लो लगाया जो कि एक 35,070 का लो था। और 35,070 का लो लगाने के बाद इसने अपने 35,000 के जो इसका सपोर्ट लेवल था उसको काफ़ी अच्छी तरह होल्ड किया, और वहां से हमें एक बाउंस बैक दिया, जहां पर हमें एक कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिला। और इस टाइम ये अपने 35,000 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके वहां से ऊपर की साइड गया, और इसने हमें ऊपर की साइड एक माराबुजू ग्रीन कैंडल बना कर दी। तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठे, और उसके बाद इसने हमें एक अपसाइड दिखाई। काफ़ी उठापटक और काफ़ी पैटर्न्स बनाने के बाद इसने एक अपसाइड दिखाई, और अपसाइड में इसने हमें 35,450 के आसपास का एक अपसाइड का लेवल दिखाया। इस तरह से इसने आज के दिन में हमें 35,300 के ऊपर की आज के दिन में क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर जब हमें कॉल की पोजीशन में बैठने का मौका मिला, उसके बाद हमने अपने रिस्क टू रिवार्ड की रेशो के हिसाब से इस पॉइंट के ऊपर तक, यहाँ तक कि अपना कॉल को होल्ड किया। यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया, तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला कॉल में। और इसके बाद इसने यहाँ पर एक हमें जो पैटर्न बना कर दिया, जिसे कि हम एक डबल टॉप पैटर्न भी बोल सकते हैं या एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो एम पैटर्न के चलते हमें यहाँ पर इसने इस लेवल पर ये पैटर्न बनाया, और इस लेवल पर जिस टाइम इसने ये इस कैंडल के साथ इसको ब्रीच किया, तो हमें यहाँ पर दोबारा से कॉल की पोजीशन में बैठने का मौका मिला। और कॉल की पोजीशन में बैठते टाइम इसने हमें यहाँ तक एक हाई दिया, और कंसोलिडेशन उसके बाद होती रही इसमें, लेकिन एंड के कुछ टाइम में इसने अपने यहाँ इस लेवल को तोड़कर, जो कि 35,400 का लेवल था, उसके नीचे आया। और 35,400 के नीचे आने के बाद इसने हमें एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली, जो कि हम देख पा रहे हैं कि एक लगभग 35,240 से लेकर 35,315 तक की एक 70 से 80 पॉइंट की कैंडल हमें देखने के लिए मिली, और इसमें सेलिंग का मौका भी देखने के लिए मिला। तो आज के दिन में हमें एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने के लिए मिली बैंक निफ्टी में, और इस बैंक निफ्टी में हमें रेंज बाउंड ट्रेडिंग के चलते एक 300 से 400 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, और दोनों साइड की रेंज में हमें काम करने का मौका भी इसने दिया। नीचे की साइड हमें कॉल और ऊपर की साइड हमें पुट में बैठकर प्रॉफिट कमाने का मौका दिया, और बहुत ही अच्छा इसने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, हमारे लेवल्स के हिसाब से चला। हमारे वीडियो अगर किसी ने, जिन्होंने नहीं पुराने वीडियो हमारे देखे हैं, हमारे पुराने वीडियोस देखें, हमारा कल का वीडियो और उससे पहले की वीडियोस भी देखें, तो आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि जो हमने लेवल्स निकाल के आपको दिए थे, उसके हिसाब से इसने एक बहुत ही अच्छा हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड किया। तो इस तरह से आज के दिन में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया। तो बैंक निफ्टी कल के दिन में कैसे ट्रेड कर सकता है, आइए वो देख लेते हैं। उसे देखने के लिए हमने कुछ लेवल्स आपके लिए लगा कर रखे हैं। तो आइए चलिए कल के दिन में बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज देख लेते हैं, और हम सिर्फ इसको एनालाइज ही कर सकते हैं। बाकी मार्केट सुप्रीम है, बाकी अगर कुछ उठापटक हो जाती है या हमें एक बहुत बड़ी अपसाइड देखने की मिलती है और गैप अप देखने के लिए मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो एक रेंज हमें देखने के लिए मिलेगी, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो हमने आपके सामने कुछ लेवल्स लगाकर रखे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी 35,100 से लेकर 35,400 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, और 300 से 400 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने आज के दिन में ट्रेड किया, जिसमें इसने एक एग्जैक्ट 35,072 का लो लगाया, और 35,424 का एक हाई लगाया, और 35,300 के ऊपर की आज के दिन में क्लोजिंग दी। तो इसी के चलते अगर हम कल के दिन की ट्रेडिंग में देखें, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर यहाँ से नीचे की साइड आता है, और हमें 35,300 के नीचे कल के दिन में
बैंक निफ्टी मिलता है और हमारी कैंडल वाली कंडीशन को फुलफिल करते हुए ये यहाँ पर 15 मिनट तक कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर एक नीचे की साइड हमें देता है और वहां से हमें नीचे का एक डाउन मूव देता है, तब हम यहाँ पर एक पुट पोजीशन बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जो नीचे के लेवल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें सबसे पहले 35,200, 35,100 और उसके बाद हमें 35,000 तक के लेवल इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और 35,000 इसका एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है जहां से ये दोबारा हमें रिबाउंड देकर ऊपर की साइड जा सकता है और ऊपर की साइड हमें कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका दे सकता है। तो इस तरह से हमें नीचे की साइड के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरह अगर हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर यहाँ से ऊपर की साइड जाता हुआ मिलता है तो जिस टाइम बैंक निफ्टी हमें 35,400 के पार यहाँ पर कल के दिन में मिलेगा, तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और इस कॉल की पोजीशन में हम तभी बैठेंगे जब ये यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से एक हमें अप मूव देगा और 35,400 के ऊपर थोड़ी देर तक टिका रहेगा, तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करने के लिए इनिशिएट करेंगे। और जो लेवल्स हमें ऊपर की साइड देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 35,500 का लेवल और 35,600, उसके बाद हमें 35,800 तक के लेवल इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं और एक 400 पॉइंट्स की रैली हमें ऊपर की साइड में इसमें देखने के लिए मिल सकती है। और ऊपर की साइड जाते हुए अगर ये 35,600 के आसपास आकर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से हमें कंसोलिडेट करने के बाद नीचे का डाउन मूव देता है, तब हम यहाँ पर एक पुट पोजीशन में बैठने के लिए भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन हम सारे जो लेवल्स हैं और ट्रेडिंग है और जो हमारी ट्रेडिंग है वो अपने लेवल्स के हिसाब से ही करेंगे। नीचे की साइड की पुट की पोजीशन हो चाहे कॉल की पोजीशन हो, हम अपने लेवल्स के हिसाब से ही दोनों में बैठेंगे और इस तरह से हमें लेवल्स के हिसाब से काम करते हुए दोनों साइड में अच्छे प्रॉफिट्स कमाने का मौका मिलेगा। तो कल अगर हमें बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ना होकर हमें यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग देता है और 35,200 के आसपास मिलता है तो नीचे की साइड हमारी जो है वो लिमिटेड सी है, उसमें ये 35,000 तक हमें डाउन साइड दिखा सकता है और 35,000 से हमें एक रिबाउंड भी दे सकता है। तो नीचे की साइड हमें 200 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरह से अगर यहाँ पर ये हमें एक गैप अप ओपनिंग देता है और 35,400 के ऊपर हमें मिलता है तो हम वहाँ से हमें एक 200 पॉइंट्स की रैली जो कि 35,600 तक की होगी वो देखने के लिए मिलेगी और हमें 200 पॉइंट्स की एक रैली में यहाँ पर कामकाज करने के लिए कल के दिन में मिलेगा। और हमें वहाँ पर भी एक रेंज बाउंड मार्केट में बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये 35,600 के लेवल को तोड़कर वहाँ से ऊपर जाता है तो हमें 35,800 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है और इन लेवल्स के आसपास आकर ये यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से हमें एक डाउन मूव भी दे सकता है। लेकिन हम अपने लेवल्स के हिसाब से जब काम करेंगे तो हमें प्रॉफिट होने के पूरे चांसेस हम इस टू रिवार्ड जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे हम उसमें और हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेने के लिए भी कंफर्टेबल होंगे और इस तरह से हम नीचे की साइड में काम करते हुए भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर ये 35,600 के पास आकर यहाँ से हमें एक नीचे की साइड में कमाने का मौका देगा तब हम यहाँ पे आकर यहाँ से ज़रूर पुट की पोजीशन लेंगे और नीचे की साइड आते हुए हमें ये 35,424 या 35,400 तक के लेवल दिखाने की कोशिश करेगा और हमें एक 200 पॉइंट्स की रैली नीचे की साइड देने की भी कोशिश करेगा। तो इस तरह से कल के दिन में बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ हमें मिल सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एम पैटर्न इसने बनाया और एम पैटर्न की जो नेकलाइन है उसके इसने तोड़ा, तो नेकलाइन को तोड़ते ही जैसे ही ये 35,200 के ऊपर निकला वहाँ पे इसने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई और हमें अपसाइड ग्रीन देखने के लिए मिली। यहाँ पर हमें कॉल की पोजीशन में बैठने का मौका मिला। उसके बाद यहाँ से इसने जो एक हाई लगाया और ये 35,400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तब हमें यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठने का मौका मिला और हमें 35,300 से नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिले जो कि 35,240 के आसपास के लेवल से। तो यहाँ पर भी हमें दोनों साइड कामकाज करने का मौका मिला। तो इस तरह बैंक निफ्टी कल के दिन में भी रेंज बाउंड रहकर कामकाज कर सकता है और ऊपर की रेंज की साइड इसमें ये 35,600 और नीचे की साइड में ये 35,000 तक की लेवल्स में आ सकता है और इसी 500 से 600 पॉइंट्स के लेवल में कल के दिन में हमें कामकाज करता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह से हम कल के दिन में कामकाज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने लेवल्स को नहीं भूलेंगे और लेवल्स के बिना अगर हम कामकाज करेंगे तो हम लॉस खा सकते हैं, बड़ा लॉस खा सकते हैं। इसीलिए हम लेवल्स के साथ काम करेंगे और जैसे ही हमारे लेवल्स हमें यहाँ पर किसी भी
साइड बैठने का मौका देंगे, वो कॉल की साइड हो या पुट की साइड हो, किसी भी साइड बैठने का मौका देंगे, तभी हम वहाँ पर किसी एक साइड में बैठेंगे और वहाँ से अपना मुनाफा कम लेने की कोशिश करेंगे। हम अपना जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के साथ काम करते हुए रिस्क इज टू रिवार्ड जो हमारा है, वो चाहे 1:2 है, 1:3 है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। और जब हमारा वहाँ पर रिस्क इज टू रिवार्ड पूरा हो जाएगा, हमारा रेशो पूरी हो जाएगी, तब हम वहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, ऊपर की साइड और ऊपर चली जाए, अगर हमने कॉल ली है या पुट ली है तो नीचे और नीचे चली जाए, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। हम अपना मुनाफा लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे और अपना जो मुनाफा है उसे सेफ गार्ड करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो कल के दिन में ये हमारी स्ट्रेटजी है काम करने की। तो आप हमारे लेवल्स को देखकर काम कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी है हमारे को आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।